की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सब एक एजुकेटर, राइटर, साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक स्पीकर, एंकर और एक मेकअप आर्टिस्ट भी रिजा एक ही साथ इतनी सारी पहचानों को निभाती हैं। अपनी मेहनत और ईमान के साथ वो हर दिन किसी ना किसी जिंदगी को छू कर जाती है। आज हम मिलेंगे रिजा से। आज की जनरेशन जहां अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, वहां रिजा खुद को भी संभालती है और दूसरों के लिए रास्ता भी रोशन करती है। ये है उनके अपने ईमान का सफ़र। तो आइए जानते हैं इस सफ़र कुरान के एपिसोड 2 में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है मेरे आज के नए एपिसोड में। रिजा को आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ बहुत बार देखा है, लेकिन रिजा की जो जर्नी है ना, मेरे ख्याल से बहुत ही मल्टी डायरेक्शनल है एंड शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल आई हैव एवर मेट, जो कि इतनी कम एज में माशाल्लाह इतना सब कुछ अचीव कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजा। वालेकुम अस्सलाम वसीम, आप कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे जा रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रमजान में जो वाइब होती है ना, वो बोलते हैं ना, खुशबू एक अलग ही होती है रमजान के माहौल की। जैसा कि मैंने आपको मिलवाया अभी रिजा से, रिजा थोड़ा सा अपना हमारी ऑडियंस को बताओ, आप हो क्या? यू हैव मतलब बहुत सारे फेदर्स हैं तुम्हारी हाथ में, प्लीज। देखिए, मेरा बताने का कोई ये मोटिव नहीं है कि लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जाए। इट्स जस्ट लाइक कि मुझे पसंद है तो मैं कर रही हूँ। शौक बड़ी चीज होती है, हॉबी बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस। बेसिकली राइट नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो मैं एक अभी स्टूडेंट भी हूँ एंड उसके साथ साथ आई एम अ टीचर एंड टीचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी नवंबर 2020 से। बाकी अभी भी आई एम अ टीचर। इसके साथ साथ आई यूज्ड टू डू मेनी थिंग्स, जैसे कि सबको पता है, मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई रन अ चॉकलेट बिजनेस, जो कि वो मेरा खुद का है। साथ ही साथ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज एन वंडरफुल एंकर। हाँ, वो तो ठीक है, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छा मतलब बोलती हैं और स्टेज पर बोला है काफी बार उन्होंने, एंकर किया है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे मतलब ऐसा नहीं है मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि वो मुझे पसंद था। मेरे स्कूल से मेरे अंदर ये सारी चीज़ बिल्डअप हुई थी 10th तक, जहाँ पर मैंने स्कूलिंग करी थी, 9th and 10th, साथ साथ मैंने 8th भी। तो कुछ टीचर्स हैं मेरे जो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं। सबसे पहले लाइक जैसे कि मेरी नेहा मैम अगर आप देख रही हैं, प्लीज़ कमेंट में एक रेड हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत एनकरेज करती थी मुझे। रोज का ही होता था, मेरे मम्मा मुझे लेने आती थी और मैम रोज मैम से बात करती थी, मम्मा से बात करती थी और रोज वो बताती थी मतलब मेरा जो भी। तो मुझे बहुत इनकरेज करा नेहा मैम आपने। बाकी टीचर्स थे साथ में, मेरी चच्ची थी और इवन मेरे पेरेंट्स भी थे साथ साथ। और अभी रिसेंट में अगर देखें तो फैसल सर, आपने भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि रिजा जो अब है वो पहले ऐसी नहीं थी। रिजा पहले कुछ और थी, अब की रिजा जो अब आप लोग देखते हैं वो थोड़ी सी अलग है। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रो है, वो एक पब्लिक स्पीकर है जस्ट बिकॉज ऑफ माशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच सर, आपको भी। बाकी बहुत सारे टीचर्स अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो लोग, एंड बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है। क्योंकि हमारी लाइफ में अगर कोई भी आता है ना, तो हमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, बट हमें हर चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है। सो दैट मैटर्स। एंड तो यही चीज जो एंकर वाला है, तो ये चीज मुझे सर आपका भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। यूट्यूब जो कि है स्टाइल नामा, तो मैं स्टाइल नामा पर अभी काम करने लगी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आप ही। वरना व्हाट इज स्टाइल नामा बताओ। स्टाइल नामा ठीक है, तो स्टाइल नामा इज अ क्लोथिंग ब्रांड। बेसिकली वी यूज्ड टू शोकेस ऑल द सूट्स एंड अदर थिंग्स, जो कि आजकल ट्रेंडी सूट्स वगैरह होते हैं। भी बता दो। यस, सो इंस्टा आईडी है स्टाइल नामा एंड यूट्यूब चैनल है स्टाइल नामा। तो सबको पता है यार कि रमजान में हमारा कुरान माशाल्लाह नाज़िल हुआ था। मेरा इस कंटेंट का जो पर्पस है वो यही है कि आप जैसी यंग जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो कुरान को किस तरह से अपनी गाइडेंस मानती है। ओके, हाउ डू दे कुरान के साथ अपना क्या रूटीन रखती हैं।
ओके महज कुछ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मैं वैसे हर गेस्ट से मैंने यही पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, कुरान सिर्फ रीड करने के लिए, नंबर ऑफ पारास पूरे करने के लिए है, या उससे गाइडेंस लेने के लिए भी है? कुरान आपके लिए है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा अगर बोलती हूँ जो थोड़ा सा लगे कि कंट्रोवर्शियल हो रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा सही, कोई सही। ऐसा मोटिव नहीं है कुछ भी कहने का, करेक्ट। क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का। जो चीज़ मेरी साइड से मुझे 9 लग रही है, हो सकता है आपकी साइड से आपको 6 लग रही हो। करेक्ट। ठीक है। सही। सो बेसिकली मेरा क्या रहता है ना, मैं एक छोटी सी स्टोरी के मतलब बेस पर ये बताना चाहूंगी, जैसे आपने क्वेश्चन किया। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, करेक्ट। और इतना बिजी बोलते था रहो, मेरा बोलते शेड्यूल कि जब मैं घर पहुंच रही थी तो रास्ते में मतलब हो जा रहा था, सायरन हो जा रहा था। एंड अच्छा, रोजा इफ्तार का वो सायरन हो जी जाता जी था। जी तो ऐसा हुआ कि एक बार तो मुझे याद है कि ऐसा हुआ कि मैं रास्ते में थी और वो हो गया, फिर मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची। आई गेस 2-3 मिनट बाद मैं घर पहुंची, फिर मैंने मुझे बोला जहाँ पे भी होती हो वहां पर उसको रोजे को इफ्तार कर लिया करो, वरना रोजा मकरू हो जाएगा। फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा ठीक है। अब वहां से वो समझ में आ गया, लेकिन इतना मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो मेरा ये था, मैंने उस टाइम पे ना, मुझे बहुत मतलब कि शौक लगा था कि मैं कुरान को ना विनिंग के साथ पढ़ूंगी, बहुत जरूरी है। अब मैंने स्टार्टिंग में जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स आती हैं या शॉर्ट्स आती हैं, मैंने उसमें देखा, तो उसमें एक चीज़ थी, तो मुझे याद नहीं वो रील किस चीज़ की थी या किसकी थी, बस उसमें एक छोटी सी चीज़ थी। दे वर सेइंग कि लोग अगर जो कुरान है उसको लोग ट्रांसलेशन से ना पढ़ें। एंड क्यों ना पढ़ें? कि उससे लोग गुमराह हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको सही मीनिंग लोग नहीं समझ पा रहे। आई थिंक मुझे लग रहा है रील ज्यादा कंफ्यूज कर रही है इंसान को। और फिर पता है मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें उतारा ही हमारे लिए कि हम उसको देखकर उसमें से चीजों को सीखें समझकर और फिर सीधे पाथ पर चलें, क्योंकि वो हमें सीधा पाथ दिखा रहा है ना। बिल्कुल। अल्लाह ने हमारे लिए इसीलिए तो भेजा है कुरान को। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी, तो मेरे अंदर ना बहुत मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरी जनरेशन है, जो ये स्पेशली जेन ज़ी और उसके बाद वाली जनरेशन्स है, तो उनका क्या है, हम लोग रील्स शॉर्ट्स इस पर स्क्रॉल करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। हम लोग रिसोर्सेज नहीं देखते, हम लोग फाइंडिंग्स नहीं देखते हैं, हम लोग तहकीकात जनरली नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग करते ऑफ दैट रील कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किसने की है, कुछ नहीं पता होता। हम उसमें रेफरेंस नहीं देख रहे हैं, बेसिकली क्या रेफरेंस है किस चीज का। कुछ लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है सब लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो फिर मैंने ना कुरान ऑर्डर किया था। ऑर्डर मैंने इसलिए किया कि मैं मार्केट से जाकर लेकर नहीं आ पा रही थी, और मैंने ऑर्डर किया, मैं घर पर अवेलेबल नहीं थी उस ट्रांसलेशन वाला। जी ट्रांसलेशन वाला, जिसमें अरेबिक लिखी होती है, साथ में इंग्लिश एंड रोमन ट्रांसलेशन भी रहती है। मैंने वो वाला ऑर्डर किया एंड मैं घर पर थी नहीं जब वो डिलीवर होने वाला था। तो मेरी एक नेबर है सामने आंटी, तो मैंने मिनाज आंटी से कॉल किया, मैंने बोला था कि आंटी प्लीज़ रिसीव कर लीजिएगा, मेरा एक पार्सल आने वाला है। आंटी ने रिसीव करा। मिराज आंटी ने जैसे गली में लड़कियां हैं, हम सबको जो तस्बीहां होती हैं, सुन्नतें होती हैं, सोने के उठने के आदाब होते हैं, अल्लाह के नेम्स हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आंटी हमें याद कराती थी। जब आंटी इधर आई थी तो हम थर्सडे जाते थे, तो पूरा थर्सडे में मगरिब के बाद हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ते थे, ऐसे मतलब ये सारी तालीम जैसा एक माहौल बनता था। फिर उसके बाद सबको छोटी छोटी सी चीज़ें खाने के लिए दी जाती थी, तो ऐसे तो आंटी ने हमें वहाँ पर याद कराया था। तो आंटी से मेरा है अच्छा काफ़ी बॉन्ड, तो आंटी से मैंने बोला था रिसीव कर लीजिएगा। अब आंटी ने मुझे कहा कि ठीक है। अब आंटी जब मैं घर पे आंटी से लेने गई, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मेरा कुरान आ गया, और मुझे था कि नहीं मैं अभी पढ़ लूँगी। बहुत जल्दी आई लिया, तो आंटी ने कहा अरे आपने ऑनलाइन मंगाया, कुरान मंगाया आपने ऑनलाइन, क्यों? कुरान तो ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली उसका रीजन यही होता है कि पता नहीं कौन बेअदबी ना कर दे कोई। जी हम लोग की तरफ से वही रहता है। बट फिर मैंने अपनी साइड से सोचा कि नहीं, अगर मान लीजिए किसी की शूज़ की शॉप भी है, वो इंसान अगर मुसलमान है, वो भी कुरान पढ़ रहा होगा अपनी शॉप में, तिलावत तो वो भी कर रहा होगा, तो उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए। फिर लोग ये कह देंगे कि ये जूतों के पास कुरान रख दिया है। एक्चुअली सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बस कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं है, सो प्लीज अगर कुछ हो तो आई अपोलोजाइज। सही बात है। एंड और हम लोग इतने नॉलेजेबल पर्सन भी नहीं है, तो बस अपना एक थॉट शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली बस वही है। यस। तो
फिर मैंने कहा अच्छा, तो मुझे लगा कि नहीं ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो हमारे से मतलब मेरे माइंड में नहीं आ रही हैं। सो रिजा, बेसिकली इसमें कुरान की आयत है जी, आप अपना फेवरेट कोई भी जो आपका दिल करे आप उठा लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए यहाँ ऑडियंस के साथ। Let's pick this one. Trust in Allah, He will never forsake you. Surah Al-Baqarah. यस बेशक। यस यस, बेशक बेशक बेशक, माशाल्लाह। सो रिजा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने बताया, तुमने बोला था कि जब महनाज आंटी के सामने आप लोग बैठते थे सब ऐसे तालीम Yes. होती थी, हाँ, पढ़ते थे सब देन लोग फिर तस्बीह। आगे तो वहाँ से मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि जब हम छोटे तब तो मदरसा जाते थे, उसके बाद एक एज के बाद लड़कियाँ मदरसे नहीं जाती हैं, तो फिर हम लोगों ने मदरसा जाना छोड़ दिया था। कुरान मेरा हो चुका था मतलब पूरा। तो यहाँ पर आने के बाद फिर आंटी के यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे, गली के बच्चे लड़कियाँ, आंटी सबको बुलाती थी, हम तस्बीह पढ़ते थे, ये सारी चीज़ होती थी, तालीम होती थी, नमाज का तरीका आंटी सिखाती थी, बहुत सारी चीज़ होती थी। थैंक यू आंटी। एंड बहुत सारी चीज़ें आंटी ने हमें सिखाई, सोने के उठने के आदाब ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। फिर बेसिकली वो जो कुरान आया था, जी जी, फिर बेसिकली जब मैंने कुरान मैंने बताया ऑर्डर किया था, तो मुझे इतना शौक लगा था ना उसको पढ़ने का। मैं स्कूल जाती थी, तो मेरा सेकंड स्कूल था वो, तब मैं वहाँ जब स्कूल जाती थी लाइक एज अ टीचर नॉट एज अ स्टूडेंट, वहाँ पर उस टाइम पर ना वो जो ड्यूरेशन थी वो आई गेस बच्चों के एग्जाम्स हो चुके थे। तो मैं क्या करती थी ना, नीचे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है एडमिशन के लिए लोग आते थे, तो मैं वहीं पर कुरान पढ़ती रहती थी। जब कोई आता था तो मैं साइड में रख देती थी बात करने के लिए। तो कई बार जो वहाँ पर रहते थे अंकल, वो मुझसे पूछते थे बेटा आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलती थी अंकल ये कुरान है। तो पूछते ये कौन सा वाला कुरान है, इंग्लिश का? मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, ट्रांसलेशन वाला, इसमें मीनिंग भी साथ में लिखा हुआ है तीनों लैंग्वेजेस में। तो कहते अच्छा अरे वाह। फिर वो देखते थे, वो बड़ा खुश होते थे, क्योंकि मतलब ये होता है ना एक लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद फिर धीरे 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 लैंग्वेज बैरियर के साथ मुझे लगता है रिजा, अगर कोई आपको आपकी उम्र से बड़ा ऐसा देखता है ना, छोटे बच्चे अगर ऐसा कुछ जी। कर रहे हैं तो उनका दिल और चौड़ा होता है, खुश होते हैं कि बड़े प्राउडली, बहुत प्राउड, जी माशाल्लाह ये बच्चा अच्छा है, वाओ, मतलब इसे कितना वो है, मतलब जी, ये जी। क्रश करने वाली बात होती है। तो ये चीज हुई, मतलब कि अंकल आते थे, मैं सलाम करती थी, फिर अंकल पूछते थे बेटा पढ़ लिया, मैंने कहा जी अंकल पढ़ लिया। तो ये होता था इसमें क्या लिखा है, कई बार ऐसे भी पूछते थे, तो ये चीज होती थी वहां पर। फिर उसके बाद अब ये हो गया था, जब मैं बीच में नहीं भी जाती थी, एक आध दिन नहीं दिखती थी ना, तो अंकल कई बार ऊपर जाकर पूछ लेते थे। तो आती जाती टीचर्स होती थी, क्योंकि सेम उसमें रहते थे फ्लोर पे, बिल्डिंग सेम ही था सॉरी, तो पूछते थे कि आज रिजा नहीं आई है, आंटी पूछती थी। तो ये चीज़ होती थी वहाँ पर, बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखी। रिजवाना मैम ने बहुत सारी चीज़ों को सिखाया, क्योंकि वो खुद एक हाफ़िज़ा हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, बहुत सारी चीज़ें पता चली उनके थ्रू। एंड राशिदा मैम थी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हम लोग साथ में लाइक थे, वो टीचर्स थे, तो बहुत अच्छी, अभी भी उनसे बात होती है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस उसमें तो मैंने। रिजा, तुम्हारे लिए अपनी हम उम्र जो जनरेशन है उनको क्या कुछ गाइडलाइन देना चाहोगी कुरान के हवाले से? देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बेसिकली कुरान को मैंने ये चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं करी थी, सॉरी, मैं बता देती हूँ। बेसिकली मैंने जो कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया था विद ट्रांसलेशन, तो रोज़े में ना मेरा फुल कुरान मुकम्मल नहीं होता। तो मेरे पड़ोस में क्या मतलब पड़ोस में नहीं, कुछ लोगों में क्या हो रहा था कि तुम्हारे कितने हो गए, तुम्हारे कितने हो गए, तुम्हारे कितने हो गए। मेरे तो 4 कुरान हो गए, मेरे तो 4 कुरान होने वाले हैं, मेरे बस 2 ही हुए हैं इस बार। हमने तो 10 पारे बख्श दिए, हाँ, होता है। 10 पारे मैंने वो कर दिए, जी जी। हाँ। तो ये चीज़ थी, बट मेरा क्या था, अब मैं बैठी हूँ तो मैं कहती थी नहीं मेरा तो अभी एक भी पूरा नहीं हुआ है। मैं बड़ा इंटरेस्ट के साथ उस चीज को पढ़ रही थी, मेरा एक भी पूरा नहीं हुआ था। और जब इंटरेस्ट लेते ना, तो उसको अगर मान लीजिए उसमें कोई एक वर्ड भी लिखा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है ना शायद इस वर्ड को थोड़ा गहराई में समझना है, तो मैं उसको सर्च करती थी, बड़ा देख रही थी, तो मुझे ये सब हो रहा था, मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये सब करने लगी थी उस टाइम पर। तो लोग क्यों एक भी कुरान पूरा नहीं हुआ, तो कुछ लोग का ये कहना होता है कि आपको रमजान में आप एटलीस्ट एक कुरान तो मुकम्मल करें, फिर चाहे आप जो मीनिंग से पढ़ना है वो आप पूरे महीने मतलब पूरे साल भर लगा के पढ़े। लेकिन मेरा माइंडसेट क्या चल रहा था, मेरा माइंडसेट था कि मतलब वैसे तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, रोज में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ मीनिंग के साथ पढ़ना एक अलग चीज है, उसको समझना वो चीज अलग है। बिकॉज जब हम समझेंगे नहीं उस चीज को, हम उस चीज को फॉलो कैसे करेंगे? कुरान में मेंशन है, सूरह अल अलक में कुरान में मेंशन है, आपने सुनी होगी, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। तो बेसिकली उसमें यही चीज मेंशन है, इकरा। इकरा का मतलब यही है ना कि पढ़। जब अल्लाह ने कुरान में ये चीज मेंशन कर दी कि पढ़, तो क्यों नहीं पढ़ना, पढ़ना है ना, पढ़। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़, उसको समझ,
उस पर अमल भी कर Yes. और अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिसेस में उसको फॉलो करो। Follow करो। तो ये चीज़ है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ पढ़ी, खैर अभी भी मैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पूरा पढ़ पाई हूँ। आई एम नॉट द परफेक्ट वन बट आई एम ट्राइंग टू बी द बेस्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और परफेक्ट तो फिर इंसान फिर वही वाली बात है जैसे, और माशाल्लाह इंसान है भाई, फरिश्ता तो नहीं है। शारिक सर ने बोला जी। कि परफेक्शन की तरफ भी अगर इंसान का रुख है ना तो ये बहुत बड़ी बात होती इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा अलम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। सो बेसिकली इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, इसका मीनिंग यही है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, उसने इंसान को अलक, अलक मतलब जमे हुए खून से, लाइक जो जमा हुआ खून Clot होता है से पैदा उसका किया। क्लॉट, उससे पैदा किया। है। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है। मतलब कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जमे हुए क्लॉट से, खून के जमे हुए क्लॉट से पढ़, और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने तुझे कलम मतलब पेन के जरिए सिखाया। अल्लमल इंसान मा अलम या अलम, क्योंकि इंसान को वो सब सिखाया जो इंसान असल में नहीं जानता था, सारी ही चीज़। तो जैसे कुरान में ये चीज़ मेंशन है कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो हमें पढ़ना है, फॉलो करना है, उसको लोगों को सिखाना है, बताना है, यही चीज़ तो हमें करना है। सही। एंड लोग इस चीज़ को भी अगर सही से नहीं एक्सेप्ट करते, और हमारी जो आजकल जनरेशन है उसको बहुत सारी क्यूरियोसिटी तो है चीज़ों को जानने की, लेकिन हम लोग को एक तरह से सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। वहीं कुछ लोग मेरी ही जनरेशन के, हमारी ही जनरेशन के ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा डीप डाउन इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इनको क्यूरियोसिटी है ये सारी चीज़ जानने की। और कुछ लोग हम ऐसे भी हैं जो हम रील्स और इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन सब के थ्रू चीज़ें जानते हैं। तो लेकिन जो मुझे लगता है हमें बेसिकली करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, अगर कुछ भी हमें फाइंड आउट करना है किसी चीज़ का मीनिंग या कुछ भी, तो हमें हदीस का सहारा लेना है, कुरान का सहारा लेना है। हम रेफरेंस के थ्रू, जो रेफरेंस लिखे होते हैं ना हर चीज़ पे, जैसे किसी चीज़ में कुछ मेंशन्ड है तो हम उसको यकीन मानकर बैठ जाएं। सो समहाउ इट इज़ नॉट गुड। अगर उस पर कोई रेफरेंस दिया गया है तो हमें उसको क्रॉस चेक भी तो करना है ना कि इज इट करेक्ट, क्या ये जो लिखा हुआ है क्या ये सच में सही है। तो ये भी मैंने कहीं से सुना था, पहले मुझे ये नहीं था इतना ज़्यादा इसमें, लेकिन जब मैंने ये सुना देन आई स्टार्टेड टू डू दैट। जैसे कई बार बहुत सारी हदीस लिखी होती है, उसके नीचे लिखा होता है ना सही बुखारी, सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम की जो हदीस है उसमें, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें देखी। तो जो उसके रेफरेंस होते थे फिर मैं हदीस में अब देखने की उसमें हूँ कि मैं अब जो रेफरेंस मुझे सामने आ रहा है तो मैं उसको हदीस में एक बार क्रॉस चेक करूँ। तो ये चीज़ होती है। बाकी की मेरी वाली जनरेशन के लिए बस इतना ही है कि आप लोग जो भी है, हम देखिए हमारी जनरेशन किसी चीज़ पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती। और बस मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर कोई भी मतलब सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है। एग्जैक्टली, यू आर नॉट बाउंडेड बाय नंबर्स, मतलब हाँ, कि किसी age। एज के नंबर से आप बाउंडेड नहीं हो। और नॉलेज जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, सही नॉलेज मतलब नॉट ऐसी कोई भी वो knowledge। व्हाट्सएप वाली नॉलेज नहीं, सही नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छा बताया रिजा, जज़ाकल्लाह। मतलब अल्लाह तुम्हारे इल्म में और इजाफा करे और तुम बहुत अच्छे से और आगे कामयाब होती चली जाओ। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। और एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, जो भी जो भी मेरे लोग हैं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे से लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर से एक रेड हार्ट ड्रॉप कर दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ आप में से कितने लोगों ने मुझे देखा है और हमारी बातों को सुना है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वसीमा आपी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।